दिल कहता है, पुराना सॉन्ग है, कहने लगा था पुराना दिल है, अब तो वाकई पुराना दिल है। ट्रैक एंजॉय कीजिएगा। ट्रैक का टाइटल है जी दिल कहता है और आमिर खान पे फिल्माया हुआ है ये सॉन्ग है। कुमार सानू की आवाज़ और अलका मैडम की। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। शुक्रिया दोस्तों का। कुछ नज़्म आप लोगों के लिए पेश करूंगा चंद ही लम्हों में। दो एक दोस्तों ने भेजी हैं, सो कोशिश करूंगा। सो मेरा साथ दीजिएगा। उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल कहता है चल उनसे मिल। उठते हैं कदम रुक जाते हैं। सो हम बढ़ते हैं जनाब एक और खूबसूरत से नंबर की तरफ। सो मेरा साथ दीजिएगा। मोहब्बत है ट्रैक का टाइटल है एंड दिस इज जस्ट फॉर यू। जी जनाब, शुक्रिया दोस्तों का। आप लोगों की भेजी हुई एक नज़्म आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा। इनफैक्ट दो आज़ाद नज़्में हैं जो कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। किसी ने क्या खूब लफ्ज़ों को परोया है, कोशिश करता हूँ आप लोगों को सुनाने की। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया।
चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। शुक्रिया दोस्तों का, जनाब आप लोगों ने भरपूर तरीके से मेरा साथ दिया और जो आप लोगों के मैसेजेस हैं उनका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ और दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ। आज का सवाल के हवाले से भी आप लोगों के जवाबात मौसूल हो रहे हैं। यूके में इस वक्त 8:11 का टाइम हो रहा है और पाकिस्तान में आई बिलीव 12:11 हो रहे होंगे। सो मरियम फारूक हमारे साथ रही, कहती हैं भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शुक्रिया मरियम। इसके अलावा रिजवान जाहिद आपका शुक्रिया, कहते हैं जो खोया वो ज़्यादा कीमती था। फरहान महमूद कहते हैं कि यार आपकी आवाज़ अच्छी है, शुक्रिया फरहान। इमरानुल्लाह हमारे साथ रहे, ये मेरे एक बेस्ट फ्रेंड का भी नाम है जनाब, एंड आई
really miss him a lot. अल्लाह ताला मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है इमरानुल्लाह, और आपको भी अल्लाह ताला खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। बहुत सारी दुआएं इस नाम के सिलसिले से जुड़ी हुई हैं। सो इमरानुल्लाह भाई, आपने कहा जो खोया है वो ज़्यादा कीमती था। शुक्रिया सर। नोमान मजीद हमारे साथ रहे, कहते हैं प्रोग्राम अच्छा है, सॉन्ग्स की कलेक्शन अच्छी है। चलें जनाब। ये कहता रहता हूँ तुझे भुला दिया, तुझे भुला दिया, तुझे भुला दिया, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया, मुझे रुला दिया। टाइम की बात हो रही थी और मैं आपको यहाँ पे टाइम बता रहा था, 8:13 हुए हैं रात के। और रात ऐसी है कि इस वक्त धूप निकली हुई है, मतलब धूप अभी खत्म हुई है। सो जनाब, बहावलपुर से आशा हमारे साथ दे रही हैं, कहती हैं कुछ फ्रेंड्स भी सुन रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स को भी सलाम। बहावलपुर कुछ मेरा सो जो आपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट भेजी है, मैं कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन इस दफ़ा वादा नहीं करता। आपका एक सॉन्ग ऑन एयर हो चुका है। जी जनाब, कॉल कर सकते हैं आप लोग। हमारा आपका राब्ते का नंबर है 0044759285 226। हमने बढ़ना है एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया साथ देने का। और नेक्स्ट जो ट्रैक ऑन एयर जा रहा है, सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। चलिए आना, ट्रैक का टाइटल है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आती जा रही हैं। जिंदगी एक ऐसा इम्तिहान है। वैसे एकेडमिक्स और जिंदगी में ये फ़र्क रहता है कि एकेडमिक्स में यानी जो सालाना या सेमाही सेमेस्टर सिस्टम जिसको कहते हैं, इम्तिहान पढ़ाई में ऐसे होते हैं कि पहले हम किताबें पढ़ते हैं और इसके आखिर में सेमाही या फिर सालाना एनुअल या सेमेस्टर सिस्टम में फिर आखिर में पेपर्स होते हैं। लेकिन ज़िंदगी एक ऐसा सबक है जिसमें इम्तिहान पहले आता है और उसमें उसके बाद पढ़ के निकलना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल होता है। चले आना, चले आना। आप लोगों
आपका साथ का शुक्रिया। हमारा आपका राब्ते का नंबर है जनाब 0044 इज़ द इंटरनेशनल कोड फॉर UK। 7592854226 हमारा आपका राब्ते का नंबर रहेगा। था कौन मेरा एक तू ही था, सांसों से ज्यादा। सो जनाब आप लोगों की कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आयशा क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। शुक्र अल्लाह का। प्रोग्राम सुन रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सुन रहे हैं आपका। क्या कहेंगी सवाल के हवाले से? अच्छा सवाल, पहले सवाल रिपीट करें। सवाल ये है कि तो फिर आप प्रोग्राम क्या सुन रही हैं? सवाल ये है कि जी जिंदगी सवाल में... भी अच्छा आप सुनना चाह रही हैं, मतलब मुझे पता होगा, मतलब आप दोबारा से मुकर्रर जिसको कहते हैं या इरशाद। जी सो सवाल ये है कि ज़िंदगी में आपने बहुत सारा कुछ पाया होगा, बहुत सारा कुछ खोया होगा, तो आपने मुझे ये बताना है कि जो खोया है वो ज़्यादा अहम था या जो पाया है उसकी वो ज़्यादा कीमती है? तो असल में हर इंसान को यही लगता है कि जो उसने खोया है वो ही सबसे ज़्यादा कीमती था। और अभी तक जितने जवाब आए हैं मेरे ख्याल में तकरीबन 99% लोगों का ये ख्याल है कि जो खोया है वो ज़्यादा कीमती है। लेकिन उन लोगों से भी पूछे जिनके लिए जो चीज़ अहम थी जो उन्होंने पा ली, तो क्या वो अभी भी उनके लिए उतनी ही अहम है? तो ये बात भी तो जानना ज़रूरी है। तो होता असल में यह है कि इंसान की जिबल्लत में है कि जब उसको जो चीज़ उसकी पसंद की नहीं मिलती तो वो उसके लिए सारी ज़िंदगी उसको वो उसी नज़र से देखता है और उसकी वही अहमियत होती है। और दिन ब दिन वो उसकी कदर बढ़ती जाती है क्योंकि वो उसको मिली नहीं होती है। लेकिन उसी दौरान में जो उसको इतना कुछ मिल चुका होता है जो उससे कहीं ज़्यादा कीमती होता है, वो उसकी कदर नहीं कर रहा होता। सही, मतलब आप कह रही हैं कि हम लोग बहैसियत इंसान नाशुक्र हैं। बिल्कुल है। आप देखें, अगर एक चीज़ जो आपको नहीं मिल रही होती है आप उसको सोचते जाते हैं ज़िंदगी में। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है। वो हम समझते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी कीमती था और फिर जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी नाकदरी कर रहे होते हैं। हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा बेहतर हो। और मज़े की बात है, जब वो चीज़ जो हमारे पास होती है वो हमसे छिन जाती है, हमसे दूर हो जाती है, तो फिर हमें उसकी भी कदर आती है। तो बेसिकली बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए चीज़ें हमारे लिए चूज़ की है ना, अल्लाह ताला ने, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो हमारे हक़ में कितनी अच्छी, कितनी बेहतर। और जो हमसे दूर की हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं वो क्यों हमसे दूर की हैं। यानी हर काम में बेहतरी है, वो तो होती है, वो तो इसका तो कोई अल्लाह की ज़ात के बस आगे ये तो... होता है कि देखो, अल्लाह, अगर आपने ज़िंदगी में खुश रहना है ना तो आप अल्लाह ताला के हर फैसले के आगे, वो कहते हैं ना, सरे तस्लीम ये रखम ज़िंदगी में कहते अकल कब आती है कि हमने अल्लाह की रज़ा के साथ राज़ी रहना? ये आपके एक रफ़ आइडिया के मुताबिक ज़िंदगी के किस हिस्से में ये एहसास हो जाता है कि जो जो अल्लाह करता है ठीक ही करता है? इसकी तौफीक भी अल्लाह ताला खुद देता है। कुछ लोग सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता है कि जो उनके पास है वो बहुत बेहतर है, लेकिन जो नहीं होता वो उसी के पीछे भागते रहते, उसी के पीछे रोते रहते। कहीं ना कहीं कोई कभी किसी भी एज में जाके ठोकर लग ही जाती है तो उसको अकल आ ही जाती है। यानी असल मकसद है अकल आना। बिल्कुल। तो इसकी और भी इसके लिए तौफीक ये भी तो ज़रूरी अल्लाह है, ताला से मांगनी। बकौल आपके, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि ठोकर लगना। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में तकरीबन जो लोग 30+ हो जाते हैं उनको अकल आ ही जाती है। मतलब 30+ में ठोकर लग ही जाती है, मतलब 30+ में ठोकर लग ही जाती है। मुझे ये नहीं समझ आ रही, मुझे ये नहीं समझ आ रही आपका जोर ठोकर लगने पे है, अकल आने पे है, या 30 क्रॉस करने पे है?
आप तीनों पहलू साथ साथ चला रही हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। बस ज्यादा इनकी शब्द एक, हाँ इनकी शब्द एक बना दी बस मैंने। अब आपकी मर्जी है, अब इसको जिस तरीके से। नहीं, मेरी नहीं बनी, मेरी पहले ही बनी हुई है। आपको मेरी नहीं शब्द आपके मुझे ना तमाम बातों की बात कर। रगड़े, मैं पहले ही फारग हूँ। अच्छा, यानी आपका शुक्रिया कि आपने जो मल्टी टैलेंटेड किस्म का या मल्टी टास्किंग किस्म का जो जवाब दिया है कि वैसे। लेकिन वो टीन एज में जब आप होते हैं ना, जब आप कुछ चीज़ें अचीव कर रहे होते हैं लाइफ में, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, वो कोई मटेरियलिस्टिक कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप करना चाहते हैं, वो कोई इंसान भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने जो उस बात टाइम की, पे जी आपने जो, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आपने जो बात की उसमें मुझे थोड़ा सा ध्यान इस तरह से आता है कि जैसे हमारा मज़हब जो है उसमें जी मुख्तलिफ, जब हम अपने मज़हब को पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ चीज़ों की अहमियत दी गई है। कहीं पे नमाज की, कहीं पे बाकी अरकान इस्लाम की, और कहीं पे अखलाकियात की, कभी कहीं पे हकूक़ुल्लाह की, कहीं पे हकूक़ुल इबाद की। सब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अहमियत दी गई है, हर पहलू को, हर अंसर को, हर रुकन को। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए वो सारे इंटर रिलेटेड हैं। यानी अगर एक होगा तो दूसरा कम हो रहा होगा, आप दूसरे की तरफ आएंगे तो तीसरे पे असर पड़ा होगा, सो तीसरे की तरफ जाएंगे तो पहले की तरफ वापस बात घूमती होगी। तो ये एक हमारा मज़हब एक तकरीबन जो मुझे समझ है कि वो चीज़ें बैलेंस्ड मैनर्स में चलती हैं। तो इस तरह से अगर समझा जाए, मतलब मेरे दिमाग की दही सही बनी है। या बिल्कुल ठीक है ना। तो बस वही बात है कि वक्त के साथ साथ आती है, बहुत से लोगों को फिर भी नहीं, मैंने आपसे कहा ना, जो वो जी रहे होते हैं ना, वो उनको लग रहा होता है कि नहीं वो वक्त अच्छा था, वो शख्स अच्छा था, वो चीज़ अच्छी थी, वो बेहतर थी, वो जॉब अच्छी थी, वो शय अच्छी थी, वो मिल जाती तो शायद ऐसा ना होता जो भी है। और मेरे ख्याल में हम इस तरह सोचते हुए बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, खो बहुत देते हैं। बहुत कुछ गंवा देते हैं। बहुत से लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनका दिल भी दुखा देते हैं जो आपके साथ होते हैं। हम मतलब बहुत सी चीज़ों की हम अहमियत और कदर नहीं कर रहे होते हैं उस दौरान में, जब वो जो कि होनी चाहिए। पुरानी चीज़ों को सोचना, बहुत से लोग रहते हैं, कुछ लोग माजी में जीते हैं इसी चक्कर में कि वो कहते हैं कि जो पहले माजी था अच्छा वो था, अच्छा था, वो बेहतर था। कुछ कहते तो हैं हाल अच्छा वक्त था। को साथ लेके चलना चाहिए। जी मैंने कहा कुछ कहते हैं माजी अच्छा था, कुछ कहते हैं हाल अच्छा है, कुछ जी सोचते हैं जी कि मुस्तकबिल अच्छा होगा। अगर आपके इंसान के अपने लिए सबसे बेहतर ये होता है कि वो हाल के साथ चले और मुस्तकबिल की तरफ देखे। अगर आपकी ही एक बात ये है, आप वो जो आप किताबी कहते बातें हो नहीं कर रही, कि गाड़ी का जो, जी ये आप किताबी बातें नहीं कर रही, किताबी बातें कह रही हूँ। मतलब अच्छा, आप खुद ही being अपने a शो में कहते नहीं होते थे नहीं कि गाड़ी के बैक मिरर में नहीं देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए, कभी कभी पीछे देखते हैं, याद है आपको? अच्छा, घूम फिर के बाद मुझ पे ही खत्म करनी है, ठीक, समझ गया। हाँ, बस सही, आपको पुराने लिस्ट है तो आप ही की बातों की उसाले देंगे ना आपको फिर। सही कह रहे हैं। नहीं, यानी ला दे के ना गल मेरे थी मुकनी है। वो मैं एक स्टेज शो नहीं था, मेरा ख्याल है कि उमर शरीफ साहब अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उनके एक प्रोग्राम में वो कहते हैं कि जी अपने वो बेटे बने होते हैं और अपने वालिद को कहते हैं कि अब्बा अब्बा मैंने यतीम होना है। कहते हैं तुम पागल हो गए हो, क्यों यतीम होना? कहते हैं यतीमों की इज़्ज़त बड़ी होती है। तो कहता अच्छा आप ऐसा नहीं सोचें, कुछ और अच्छा सोचें। तो कहता अच्छा अब्बा मैं अम्मा को बेवा कर दूं, तो ले दे के अब्बा उसके कहते हैं ये घूम फिर के बात आप मेरे पे क्यों ख़त्म कर रहे हो? तो अल्लाह ताला जन्नत बख्शे जनाब, अच्छे हमारे एक कॉमेडियन थे, तो कुछ बातें याद रह जाती हैं। एनीवेज आयशा, शुक्रिया आपकी कॉल का, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। आमीन, जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों के फीडबैक से मेरा सब कुछ था, चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। नहीं जाना बुला करके, हमारे एक दोस्त ने एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर लिख के भेजा है। रही खुशियाँ नहीं मेरी, तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे, तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या तू मेरा
हौसला तो देख, दाद तो दे कि अब मुझे शौक़े कमाल भी नहीं, खौफ़े ज़वाल भी नहीं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जॉन एलिया साहब का ये शेर है। शुक्रिया दोस्त। जी जनाब, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। कुछ आप लोगों की रिक्वेस्ट ऑन एयर जानी है। आमिर साहब हमारे साथ रहे, आपने रिक्वेस्ट की एक सॉन्ग की जो कि नेक्स्ट इन क्यू। जी जनाब, कुछ दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करते चलें। प्रोग्राम के कुछ आखिरी लम्हात। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे हिरा खालिद हमारे साथ रही, कहती हैं भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया हिरा। रूठे, साथ छूटे ना। वलीद अब्बास हमारे साथ रहे, कहते हैं नाइस कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। शुक्रिया सर। फराज शाहिद हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। कहते हैं कि जो खो दिया वो ज़्यादा अहम था। हसन खान हमारे साथ रहे, कहते हैं भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है मेरे दोस्त, शुक्रिया आपका। बिलाल अहमद कहते हैं जो है सबसे अच्छा है। रोहित नरमान हमारे साथ रहे और आपने कहा प्रोग्राम अच्छा है। शुक्रिया सर। हमारा ये सॉन्ग ख़त्म हुआ चाहता है, हमने बढ़ना है एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। ट्रैक का टाइटल है ज़रूरत और इसको गाया है मुस्तफ़ा साहिद ने। मेरा साथ दीजिएगा। जी जनाब, आप लोगों से इजाज़त लेनी है, टाइम आन पहुंचा है। शुक्रिया दोस्तों के साथ देने का। आज के टॉपिक का कंक्लूजन कुछ ऐसे ही है कि जो वक्त गुजर गया अच्छा था, आने वाले वक्त की उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहैसियत इंसान हमारी औकात ही इतनी है, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे है जहाँ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान मुझे हो रही बस इतना ही कर सकता है। जाते जाते एक छोटी सी अर्ज़ आप तमाम दोस्तों के से करता हूँ कि अपने माँ बाप, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। सोच इस उम्मीद के साथ कि जो सलूक आज उनके साथ करेंगे कल को यही आपके साथ होगा। और माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने एक पाव गोश्त की खातिर बच्चों की पूरी भैंस को ज़िबाना किया करें। हाथों में मेरे जंजीरें हैं, तू ही आके लिहाज किया करें। जो अजर देगा अल्लाह ताला देगा, इंसान ने इंसान का अजर नहीं देना होता। इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। कुछ लोगों ने प्रोग्राम के टाइमिंग्स जाना चाहे हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यूके के टाइम के मुताबिक 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 11 बजे से लेकर रात 1 बजे तक आप लोग मेरा साथ देते हैं। शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे यानी वसीम गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों को अल्लाह हाफ़िज़।